आज हम पढ़ेंगे यूनिसेफ के बारे में कि इसकी फॉर्मेशन क्यों हुई थी, इसके फॉर्मेशन के पीछे मोटिव क्या था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसके हेड कौन है। तो सबसे पहले देखते हैं द यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, पॉपुलरली नोन एज यूनिसेफ। तो इसको पॉपुलरली क्या कहा जाता है, यूनिसेफ इज़ अ यूनाइटेड नेशन एजेंसी। ये किसकी एजेंसी है, यूनाइटेड नेशंस की। एंड प्रोवाइड डेवलपमेंटल एंड ह्यूमैनिटेरियन एड टू चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड। तो दुनिया में जितने भी चिल्ड्रन हैं उनको डेवलपमेंट में हेल्प करती है, और अगर कोई प्रॉब्लम हो जाते, कहीं वॉर हो जाए, फ्लड आ जाए या कोई भी ऐसा डिज़ास्टर हो जाए तो उनको एड प्रोवाइड करती है। आगे देखते हैं, यूनिसेफ स्टार्टेड एज द इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड IECF इन 1946। तो पहले इसको ICF कहा जाता था, ऐसे फॉर्म्ड हुई थी बाय द यूनाइटेड नेशंस रिलीफ रिहेबिलिटेशन एडमिनिस्ट्रेशन। तो किसने इसको उस वक्त फॉर्म किया था, रिलीफ एडमिनिस्ट्रेशन, in order to offer relief and health care for affected children and mothers in aftermath of the Second World War। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जितनी भी चिल्ड्रन थे, मदर्स थी, जिनको बहुत ज़्यादा उस वक्त डिज़ास्टर्स और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, उनको हेल्प प्रोवाइड करने के लिए। आगे देखते हैं, इन द सेम ईयर द UN इस्टेब्लिश्ड यूनाइटेड नेशन एमरजेंसी फंड। तो इसी साल यूनाइटेड नेशंस ने एमरजेंसी फंड भी फॉर्म किया था टू मैनेज इट्स पोस्ट वॉर रिलीफ वर्क बेटर, ताकि वो जो वर्ल्ड वॉर के बाद लोगों को हेल्प करना है, उनको एड प्रोवाइड करना है, उसका काम अच्छे से हो सके। उसके बाद देखते हैं, इट बिकम परमानेंट पार्ट ऑफ UN इन 1953। तो यूनिसेफ 1953 में UN का परमानेंट पार्ट बन गया एंड सब्सिक्वेंटली चेंज इट्स नेम टू यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। और इसने अपना नाम बदल क्या रख लिया, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। बट ये जो पहले नाम रखा गया था अब तक भी उसी को कैरी करता है, जैसे यूनिसेफ। आगे देखते हैं, यूनिसेफ इंगेजिंग इन फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यूनिसेफ क्या करता है कि इंगेज रहता है कि बहुत अगर कोई और भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ मिलके कि चिल्ड्रन के राइट्स कहीं भी इन्फ्रिंज ना हो, कहीं भी उनका हनन ना हो, तो उनको प्रोटेक्शन देने के लिए कि उनको एजुकेशन मिले, उनको बेटर फूड मिले, न्यूट्रिशन मिले। आगे यूनिसेफ वर्क्स आर प्रोवाइड वैक्सीन, सेफ वाटर एंड सैनिटेशन। तो किसके लिए काम करता है यूनिसेफ, कि जो भी चिल्ड्रन हैं उनको क्या मिल सके, अच्छी वैक्सीन मिल सके, सेफ वाटर मिल सके, सैनिटेशन हो, और HIV प्रिवेंशन मदर एंड बेबीज़। और क्या वो काम करता है कि हाँ, जो भी मदर्स हैं और बेबीज़ हैं उनमें HIV को रोका जा सके। प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम वायलेंस एंड एब्यूज़, और चिल्ड्रन के खिलाफ कोई वायलेंस ना हो, उनके खिलाफ कोई भी ऐसा काम ना हो कि हाँ उनकी डेवलपमेंट रुक जाए। अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट, एडोलेसेंस हेल्थ, कि उनकी जो चाइल्डहुड है उसकी डेवलपमेंट हो, वो अच्छे से एजुकेशन मिले उनको, उनकी पर्सनैलिटी अच्छे से डेवलप्ड हो, और जो बड़े लोग हैं उनकी भी हेल्थ ठीक रहे। इट ऑल्सो वर्क्स इन रीजन्स एम्ब्रॉयड इन ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। जहाँ भी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हैं कि कोई वॉर हो गया, कुछ भी हो गया, उनको रिलीफ देने के लिए और उनको दोबारा से रिहेबिलिटेशन की दोबारा से बसाया जा सके उन लोगों को, वहाँ भी एड प्रोवाइड करता है। इट ऑल्सो वर्क्स टू प्रोवाइड सेफ शेल्टर। ये और किस चीज़ के लिए काम करता है कि सबको अच्छी जगह मिले रहने के लिए, सेफ शेल्टर, न्यूट्रिशन मिले, एजुकेशन, इक्वालिटी मिले, सबके राइट्स हों, सब इक्वली जी सकें, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिज़ास्टर। और कहीं भी फ्लड आ जाता है, कुछ भी हो जाता है, ऐसी कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर, तो उन सब में प्रोटेक्ट कर सके उनको। और अगर कोई वॉर हो जाता है, कुछ कंफ्लिक्ट हो जाता है, वहाँ भी। टुडे यूनिसेफ वर्क्स इन मोर देन 190 नेशंस। तो आज यूनिसेफ कितने नेशंस में काम करता है, 190 नेशंस। इट वर्क्स एज अ पार्ट ऑफ UN। तो UN का पार्ट है, बट नॉट अ स्पेशल एजेंसी ऑफ UN, बट UN की स्पेशल एजेंसी नहीं है। In 1950, its mandate was extended to address the long-term needs of children and women, particularly in developing countries। तो 1950 में क्या किया गया कि इसके काम को बढ़ाया गया कि जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ की वीमेन हैं और चिल्ड्रन हैं उनकी नीड्स को देख के उन्हें हेल्प प्रोवाइड की जा सके। आगे देखते हैं, इट इज़ गवर्नड बाय 36 मेंबर्स एग्जीक्यूटिव बोर्ड। तो कितने लोगों का बोर्ड है जो इसके काम की देख रेख करता है, 36। एंड
इस्टेब्लिश पॉलिसीज़ एंड अप्रूव्स प्रोग्राम्स, और वो क्या करता है, पॉलिसीज़ बनाता है और कोई प्रोग्राम है उनको अप्रूव करता है, कितने पैसे देने हैं, कैसे उसको कंडक्ट करना है। द बोर्ड इज़ मेड अप ऑफ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स, तो जो गवर्नमेंट के चुने हुए लोग हैं वो इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको इलेक्ट कौन करता है, इलेक्टेड बाय यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, तो जो यूनाइटेड नेशन की इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, कितनी टर्म के लिए, 3 ईयर्स के लिए। अब देखते हैं इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, एक बार फिर से 11 दिसंबर 1946। हेड क्वार्टर कहाँ है इसका, न्यूयॉर्क, और हेड कौन है, कैथरीन एम रसेल। और अब देखते हैं कि यूनिसेफ को कौन कौन से अवार्ड्स मिल चुके हैं। तो सबसे पहले इसको नोबेल पीस प्राइज़ मिल चुका है 1965 में। उसके बाद इंदिरा गांधी प्राइज़ भी मिल चुका है 1989 में। प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियाज अवार्ड इन 2006।